हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो है लेक्चर नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने जो है अगर वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको आप देख लीजिए, उसके बाद जो है इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में और समझने में। ठीक है, आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद आप जो है वीडियो का मजा लीजिए। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस क्लास में हम बात किए थे कार्बन कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ठीक है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है ना। उसमें हमने सबसे पहले देखा था क्या, कंबसन। ठीक है, और कंबसन में हमने बात किया था कि जब किसी सब्सटेंस को जलाया जाता है तब क्या होता है, क्या क्या चीज बनता है। उसके बाद हमने बात किया ऑक्सीडेशन, उसके बाद हमने बात किया एडिशन, है ना, एडिशन रिएक्शन। उसके बाद हमने किया क्या बात, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कंबसन में क्या कर रहे थे, किसी भी सब्सटेंस को हम जला रहे थे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब बन रहा था। ऑक्सीडेशन में हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन जो है ऐड हो जा रहा था, एडिशन में हाइड्रोजन जो है ऐड हो रहा था। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में एक ग्रुप आ रहा था, एक ग्रुप जा रहा था। ठीक है, तो कंबसन हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन देख लिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हमने एडिशन रिएक्शन देख लिया। उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन देख लिया, है ना। उसके बाद हमने एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंस भी देख लिया, है ना। उसके बाद हमने 2 क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, और हम लोग को 2 कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। एक का नाम है, ठीक है, इथेनॉल, और एक का नाम है इथेनोइक एसिड। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, मिथेनॉल जो है जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH, मिथेनॉल CH3OH, यह जो है मिथाइल एल्कोहल इसको बोल दीजिए, या तो क्या बोल दीजिए इसको, मिथेनॉल। यह जो है एक ऐसा कंपाउंड है जिसको लेने से आदमी जो है अंधा हो जाता है, मतलब ये पॉइजनस नेचर का होता है। अगर ज़्यादा अमाउंट में ले लिया जाए तो आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना है, कभी भी जो है मिथाइल एल्कोहल को सेवन नहीं करना, ये बहुत ही खतरनाक एल्कोहल होता है। ठीक है, यह हमारे बॉडी के अंदर जा करके बनाता है कौन सा, एल्डिहाइड बनाता है, मिथेनॉल, और ये मिथेनॉल आगे चल के बना देता है हमारे पास क्या, फॉर्मिक एसिड। और आप लोग जानते हैं चींटी के डंग में, चाहे ना चींटी में या तो बिच्छू के डंग में जो है यही एसिड पाया जाता है जो कि जहरीला है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, तो फाइनली ये बन जाता है, इस कारण से हमारे बॉडी को बहुत लॉस देता है। इसलिए कभी भी जो है हम लोग को मिथाइल एल्कोहल यूज नहीं करना चाहिए। हम लोग जो एल्कोहल यूज करते हैं वो एल्कोहल होता है C2H5OH, इसका नाम है इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल। ठीक है, अब इस एल्कोहल को डीनेचर्ड करने के लिए, खराब करने के लिए, ठीक है, हम लोग जो है इस एल्कोहल को मिलाते हैं ताकि जो है इसका नेचर जो है ना, क्या किया जा सके, चेंज किया जा सके, ताकि जो है और अनदर पर्पस में जो है इसको यूज किया जा सके। और अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा कंडीशन आ गया है कि कोई आदमी जो है इसका जो है दुरुपयोग ना कर ले, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें मिथाइल एल्कोहल मिलाते हैं। बाकी आगे हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, तो अभी ध्यान रखना है आप लोग को कि मिथाइल एल्कोहल हमारे लिए पॉइजनस है। ठीक है, इसको कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए, इसको पीने से, है ना, आदमी जो है वो मर जाता है, ध्यान रखना है। तो हमारे पास कुछ कंपाउंड है, बोल रहा है क्या, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल और क्या, इथेनोइक एसिड। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इथाइल एल्कोहल ही बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसको हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इथेनोइक एसिड बोल दे चाहे एसिटिक एसिड बोल दे, बात दोनों सेम है। इथेनॉल बोल दे चाहे इथाइल एल्कोहल बोल दे, दोनों बात सेम है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इथेनॉल के बारे में। इसका एक नाम क्या है, और इसका एक नाम और है आपका इथाइल एल्कोहल, है ना, इथाइल एल्कोहल। इसका फॉर्मूला होता है क्या आपका, C2H5OH। इसको जो है हम लोग एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो भी हम लोग जो है एल्कोहलिक ड्रिंक लेते हैं, मतलब जिसमें शराब, जिसमें जो भी सब्सटेंस जो हम लोग नशा के लिए पीते हैं, ठीक है, उसमें जो है एल्कोहल जो है जरूर रहता है। यह जो है आराम से पानी में डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, यह जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में रहता है। प्योर एल्कोहल को हम लोग बोला करते हैं क्या, एब्सोल्यूट एल्कोहल। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 156
केल्विन, मतलब कि ये रूम टेम्परेचर पर, या तो ये क्या, इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है आपका 0 से भी कम होता है, मतलब कि निगेटिव टेम्परेचर भी रहेगा तो पर भी वहां पर आराम से ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन, मतलब क्या कि यह जो है लगभग 70 डिग्री के आसपास जो है अगर टेम्परेचर दोगे तो आराम से ये जो है क्या होगा, खोलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे क्या कहता है, इसका यूज जो है सॉल्वेंट के रूप में, आयोडीन टिंचर बनाने के लिए, ठीक है, मेडिसिन में इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इथाइल एल्कोहल का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब प्योर ये एल्कोहल लेते हैं ना तो इसको बोलते हैं कौन सा एल्कोहल? अब्सोल्यूट एल्कोहल। अब इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? मेडिसिन बनाने के लिए, जैसे कफ का जो सिरप होता है ना, उसमें जो है हम लोग सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं क्या? आपका इथाइल एल्कोहल। हम लोग जो है होम्योपैथिक वाला जो दवा खाते हैं जो लिक्विड के फॉर्म में होता है, उसमें भी 90% एल्कोहल रहता है, जहाँ जो कि सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है इसका यूज जो है सॉल्वेंट के रूप में कर रहे हैं। अच्छा, अगर मान लिए कोई ट्रक वाला है जो क्या कर रहा है, इथाइल एल्कोहल लेकर के जा रहा है, और मान लिया जाए कि उसका मन कर लिया कि चलो भाई कुछ मार लेते हैं, ठीक है, तो बताइए, तो गलत बात हो जाएगा भाई। ठीक है, कि अगर मार लिया, नशा आ गया, तो वो जो है रास्ता में ही सारा जो है एल्कोहल को बेच देगा भाई। ठीक है, तो इसलिए क्या करती है कंपनियां कि उसमें जो है हल्का सा मात्रा में जो है मिथाइल एल्कोहल को मिला देती है, जिससे क्या होता है कि उसमें जहरीला वाला प्रॉपर्टी जो है, पॉइजनस नेचर उसमें आ जाता है, जिससे कोई भी आदमी उसको मिसयूज ना कर सके। उसके बाद कंपनी में जाता है तो उस मिथाइल एल्कोहल को अलग कर दिया जाता है, उसके बाद प्योर जो है इथाइल एल्कोहल को जो है यूज में लिया जाता है ना। तो ये बात है। ठीक है, तो अगर एल्कोहल में हमने, इस एल्कोहल में हमने कुछ मिला दिया, तो ऐसे एल्कोहल को हम लोग कहते हैं क्या? डी नेचर्ड एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डी नेचर्ड एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास CH3OH है तो इस एल्कोहल को कभी नहीं पीना है, ये जाएगा मिथेनॉल में, ये मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका मिथेनॉल है ना, मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद ये जो है मिथेनोइक एसिड या तो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि जहरीला होता है ना। इस कारण से कभी भी हम लोग जो है मिथाइल एल्कोहल पीते नहीं है। अगर कोई पी लेता है तो भैया राम नाम सब तो उसका हो जाता है। ठीक है, चलिए, अब जो है हमने यहाँ पर बात किया था क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी या बहुत सारे इंफॉर्मेशन के बारे में हमने बात किया। अब आगे हम बात कर रहे हैं कि इथेनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो अगर हम बात करें इथेनॉल के बारे में, तो पहले आप ध्यान देना कि इथेनॉल जो होता है CH3CH2OH ऐसे लिख दे, या तो हम लोग लिख दे कैसे? C2H5OH। यह हल्का सा होता है, कैसा नेचर का? एसिडिक नेचर का। तो आराम से एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेगा, तो आप लोग जानते हैं क्या होगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा, और H+ निकलेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर? C2H5ONA, और साथ में हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा क्या? हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान रखिएगा, ये उतना तो एसिडिक नहीं होता है, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग ध्यान रखो क्या कि यहाँ से H निकलेगा, और वो H जो है H मिल करके H2 का फॉर्मेशन कर देगा, और ये हमारे पास जो है सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा। इसका नाम क्या है? इथेनॉल। इसका नाम क्या है? सोडियम। ये है एसिडिक नेचर का, ये है बेसिक नेचर का। तो यहाँ हमारे पास जो बन के आया, इसका नाम होता है सोडियम इथॉक्साइड। क्या नाम होता है इसका? सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड इसका नाम होता है। ठीक है, जो कि एक तरह क्या है? सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस जो निकालता है। ठीक है, आगे अगर जो है हम बात करें रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर हमारे पास एल्कोहल है और उस एल्कोहल को हमने क्या किया? टेम्परेचर लिया हाई, टेम्परेचर लिया हमने हाई, ठीक है, और उसको हमने क्या किया? लगभग टेम्परेचर लेते हैं हम लोग 400 केल्विन के आसपास। ठीक है, तो 443, अगर एग्जैक्ट बात करें तो क्या 443, अगर जो है 443 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं तो वही एल्कोहल जो है वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला कि अगर जो है हमने क्या किया, इथेनॉल को जो है 443 केल्विन पर जो है ना, कंसंट्रेटेड है ना सल्फ्यूरिक एसिड या तो कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में अगर गर्म करते हैं तो इसमें क्या होता है? वाटर निकल जाता है, और वाटर निकलने के बाद जो है हमारे पास बना देता है क्या? इथीन। ठीक है, तो अगर इथीन दे रहा है, ठीक है, अगर इथीन दे रहा है तो इसमें वाटर निकल रहा है तभी दे रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे बनेगा यहाँ पर
3 था, CH2 था, OH था। इसको लिखने का एक और क्या तरीका हो सकता है, CH2 यहाँ पर OH और यहाँ पर क्या H। आपने क्या किया, टेम्परेचर ले लिया कितना 443 केल्विन और आपने लिया क्या यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ से क्या करो, आप वाटर को आराम से निकाल दो। तो वाटर को निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और जो वाटर निकल गया वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, वाटर निकल गया। और आप लोग जानते हैं कि अगर हमारे बॉडी में कभी भी पानी का कमी होता है तो नहीं बोलते हैं कि हमारा बॉडी में जो है क्या हो गया, पानी कमी हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ से पानी निकल गया है, एक H और एक OH। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या हो गया है, यहाँ पर एल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो गया है। और एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हमारे पास बन के आता है क्या, एल्कीन बन के आता है। इसका नाम क्या है, इथीन। क्या नाम है, ये था इथेनॉल, ये क्या बन के आया हमारे पास, इथीन। तो इसमें जो है किसने मदद किया है, टेम्परेचर। और हमारे पास क्या था, ये कंसंट्रेटेड H2SO4, या तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो एसिड था इसने क्या किया, यही जो है इसको यहाँ से जो है वाटर को निकालने में हेल्प करता है। इसीलिए इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। यही क्या करता है ना, एल्कोहल से जो है, ठीक है, वो वाटर को निकालने का काम करता है। वो सारा हमने यहाँ सारा बात हमने लिख दिया, वो सारा रिएक्शन भी हमने लिख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके एग्जाम में आएगा। तो ध्यान रखना है कि जब जो है सोडियम से रिएक्शन करेगा कौन, एल्कोहल मतलब इथेनॉल, तो हमारे पास सॉल्ट बन के आएगा, सोडियम इथो ऑक्साइड। अगर जो है इसमें जो है इसको हिट देंगे, है ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, है ना, तो उस कंडीशन में जो है यह जो है ना, एल्कीन मतलब इथिन का फॉर्मेशन कर देगा। अब हमारे पास क्या है आगे, ठीक है, इथेनोइक एसिड या तो एसिटिक एसिड। एक तो हम बताए थे HCOOH, इसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, ये भी बहुत खतरनाक एसिड है, बहुत जहरीला है ये भी। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इथेनोइक एसिड बोले या एसिटिक एसिड बोले, बात दोनों सेम है। इसका फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले बता ही दिए थे, CH3COOH। ठीक है, इसे हम लोग कॉमनली किस नाम से जानते हैं, एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह एक जो है क्या है ना, वीक एसिड है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एसिड ऑर्गेनिक होता है वो हमेशा क्या होता है, इनऑर्गेनिक से वीक ही होता है। ठीक है, और जितना भी एसिड हम लोग खाते हैं ना वो जनरली क्या होता है, ऑर्गेनिक। जैसे मान लिया कि हम खा लिए इमली खा लिए, तो इमली में क्या होता है, टार्टरिक एसिड। हमने नींबू खा लिया तो क्या होता है उसमें, सिट्रिक एसिड। हमने जो है टमाटो खा लिया, क्या होता है उसमें, ऑक्जेलिक एसिड। तो ये सब उतना जो है वो खट्टा होता नहीं, इसका पीएच वैल्यू उतना डाउन होता नहीं है, इसलिए ये सब वीक जो है एसिड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, लेकिन HCl हो गया, H2SO4 हो गया, तो बहुत खतरनाक एसिड है, यही सब हम लोग खा पी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्या कि ये जो हमारे पास जो एसिड है ये वीकर है, किससे, इनऑर्गेनिक एसिड मतलब H2SO4 से, HCl से, HNO3 से, एक्सेट्रा से। ठीक है, यह जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत आता है। जब जो है इसका कंसंट्रेशन, जब इसका गाढ़ापन जो है 5 से 8% तक रखते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग जो है कहते हैं क्या, विनेगर। ठीक है, मतलब क्या कि अगर 100 ml विनेगर बना है तो उसमें 5 से 8 ml जो है लेकिन क्या, एसिटिक एसिड वाटर के साथ मिला करके, तो वो हमारे पास जो बन के आएगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, विनेगर। और विनेगर का यूज, इसको हम लोग जो है एज ए प्रिजर्वेटिव के रूप में भी इसका यूज किया करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन, इसका बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन। इसका जो है पीएच वैल्यू जो होता है 4 से 5 होता है। ठीक है, और यह जो है ना, क्या है, कहता है इट फ्रीजेज इन कोल्ड क्लाइमेट्स सो कॉल्ड क्या, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये क्या होता है कि अगर जो है कोई जो है अगर क्या माहौल है, ठंडा माहौल है, तो उस ठंडा माहौल में आराम से क्या होता है, ये जम जाता है, इसलिए इसको हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, ये कहानी हो गया। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देख ही लिया, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब शब्द हमने देख लिया। अब आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा एस्टेरिफिकेशन।
एस्टेरिफिकेशन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एस्टर के बारे में बात करेंगे ना, तो एस्टर जो है क्या होता है, एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। यह सुनने में कैसा होता है, हम अच्छा लगता है, ठीक है। कहता है इट इज यूज्ड टू मेकिंग परफ्यूम, है ना, फ्लेवरिंग एजेंट। इसका यूज जो है हम लोग परफ्यूम बनाने में, ठीक है, अलग अलग फ्लेवर जो है बनाने में इसका यूज हम लोग क्या करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हम लोग को लेना है पहले क्या, इथेनोइक एसिड। क्या लेना है, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का रिएक्शन हमने करवा दिया किससे, ठीक है, हमने करवा दिया किससे, इथाइल एल्कोहल से, ठीक है ना, एसिडिक मीडियम में। तो हमारे पास यहाँ पर बन के आता है कुछ ऐसा कंपाउंड, ठीक है, और साथ में हमारे पास बन के आता है यहाँ पर क्या, साथ में हमारे पास यहाँ पर बन के आता है वाटर। तो ध्यान रखना है, ये है हमारे पास इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, ये हमारे पास है इथेनॉल, ठीक है ना। ये दोनों आपस में रिएक्शन किया तो हमारे पास बन के आ गया क्या, ईस्टर। क्या बन के आ गया, ईस्टर, ठीक है ना, ईस्टर, ठीक है। तो जब भी ऐसा रहे COOR समझिए क्या हो, वो ईस्टर है, ठीक है। और ये रिवर्सिबल नेचर का होता है कि जब ईस्टर का रिएक्शन करवाते हैं किससे, वाटर से, तो मेरे को मिलता है एसिटिक एसिड और क्या, एसिटिक एसिड और क्या आपका इथेनॉल मिलता है, मतलब एल्कोहल मिलता है। ध्यान रखना है एसिडिक मीडियम यहाँ होना मस्ट है। देखिए 11th में पढ़ाते तो इसका मैकेनिज्म भी करवाते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को उसकी जरूरत है ही नहीं और समझ भी नहीं आएगा इसे, ठीक है। अच्छा आगे, रिएक्शन विथ क्या, बेस। अगर जो है इस किसकी, ठीक है, अगर हमने ले लिया क्या, एसिटिक एसिड, और ये तो क्या एसिड है, एसिड का रिएक्शन अगर बेस से करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, CH3COO सॉल्ट बन के आएगा, और साथ में यहाँ से वाटर भी निकल जाता है, वाटर भी निकल जाता है, ठीक है। अब वाटर भी निकल जाएगा, ये बेस है हमारे पास, ये बेस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन हुआ तो क्या हो गया, यहाँ से निकला H, यहाँ से निकल गया OH, हमारे पास बन गया वाटर, और हमारे पास बन गया क्या, सॉल्ट। अगर इसके नाम के बारे में बात करें तो इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। क्या नाम होता है इसका, सोडियम एसीटेट इसका नाम होता है, या क्या है, एक तरह का सॉल्ट है। तो जब भी अगर हम लोग जो है ना, एसिटिक एसिड का रिएक्शन अगर जो है बेस से करवाते हैं तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर बन करके आता है। नेक्स्ट रिएक्शन, अगर जो है हमने रिएक्शन करवाया किससे, कार्बोनेट, है ना, और हाइड्रोजन कार्बोनेट से, ठीक है। तो अगर कभी भी, अगर हमारे पास कभी भी क्या है, इथेनोइक एसिड है, और इस इथेनोइक एसिड का रिएक्शन करवा दिया हमने किससे, एक सॉल्ट है ना, हमारे पास क्या है, ये है कार्बोनेट। अगर ये कार्बोनेट के बारे में बात करें तो ये हमारे पास एसिड है, और ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा बेसिक नेचर का सब्सटेंस है, ठीक। अब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो आप लोग समझ ही सकते हैं क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। आप लोग जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़े होंगे कि जब जो है एसिड का रिएक्शन है ना मेटल कार्बोनेट या मेटल के बाई कार्बोनेट से करवाया जाता है तो हमारे पास सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन करके आता है। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में एसिड बेस एंड सॉल्ट में, ठीक है। तो हमारे पास पहले क्या बन जाएगा, यहाँ पर सॉल्ट बनेगा CH3COO, क्या बनेगा CO2, और क्या बनेगा H2O, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास क्या, ये हमारे पास क्या बन के आ गया, ये हमारे पास जो बन के आया ये क्या है, सोडियम एसीटेट है। अगर हमने इसका रिएक्शन करवा दिया, ठीक है, किसके साथ, है ना, NaHCO3 से, तो हमारे पास यहाँ भी वही प्रोडक्ट बन के आता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा, और क्या बन के आएगा, H2O बन के आएगा। तो ध्यान रखना है कि अगर जो है इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड का रिएक्शन जो है ना, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, मतलब कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट से करवाते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे, अब आगे हमारे पास क्या है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो है क्या होता है, ठीक है ना, हम लेते हैं क्या, लेते हैं सबसे पहले CH3COO, ठीक है, C2H5, C2 ऐसा कुछ, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका इथाइल, ठीक है, इथाइल मिथाइल ईस्टर,
इथाइल मिथाइल ईस्टर, मतलब यह एक तरह क्या है, ईस्टर। ईस्टर का रिएक्शन अगर हम करवाते हैं किससे, अगर हम लोग करवाते हैं किसी बेस से, तो उस कंडीशन में हमारे पास बन के आता है एक एल्कोहल और साथ में हमारे पास यहाँ पर बन के आता है क्या, हमारे पास बन के आता है एक सॉल्ट। ठीक है, तो अगर ऐसा रिएक्शन हुआ, इसमें क्या हुआ, ईस्टर ने रिएक्शन किया किससे, बेस से, तो हमारे पास एक एल्कोहल और एक हमारे पास सॉल्ट बन के आता है। तो इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। और सपोनिफिकेशन रिएक्शन, यही रिएक्शन जो है यूज होता है कहाँ पर, साबुन बनाने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो वही लिखा हुआ है कि द रिएक्शन इन विच ईस्टर रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल इज कॉल्ड क्या, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया है, इसका नाम क्या है, इथाइल मिथाइल ईस्टर, मतलब एक तरह का ईस्टर है। ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारे पास इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल है, और ये हमारे पास सोडियम एसीटेट है। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं सोप के बारे में और डिटर्जेंट के बारे में। सोप क्या होता है, देखिएगा यहाँ पर कि कोई एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हमने क्या किया, पानी में डाला, पानी में डालने पर क्या हुआ कि उसने क्या किया, झाग प्रोड्यूस कर दिया, फॉर्म प्रोड्यूस कर दिया, लेदर प्रोड्यूस कर दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सोप, साबुन बोलते हैं। ठीक है, अगर जो है सॉफ्ट वाटर में, आप लोग पढ़े होंगे वाटर दो तरह का होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, एक हार्ड वाटर। तो सॉफ्ट वाटर वह होता है जो आराम से लेदर प्रोड्यूस कर दे, उसको बोलते हैं क्या, सॉफ्ट वाटर। जो लेदर प्रोड्यूस नहीं कर सकता है सोप के मिलाने से, ठीक है, वैसे वाटर को हम लोग कहते हैं क्या, हार्ड वाटर। जैसे हम लोग नॉर्मली जो पानी यूज करते हैं पीने के लिए होता है सॉफ्ट वाटर, लेकिन अगर वही नाला में पानी जा रहा है तो वो क्या होता है, हार्ड वाटर। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए, सोप वह सब्सटेंस होता है जिसे अगर जो है हमने सॉफ्ट वाटर में, मतलब नॉर्मल वाटर में हमने डाला, तो उसमें डालने पर क्या हो गया, वो जो है लेदर प्रोड्यूस कर दिया, मतलब है ना, झाग बन गया है, तो हम समझ जाते हैं कि वो सॉफ्ट वाटर है। अगर उस वाटर में हमने क्या किया, कोई वाटर में हमने जो है सोप डाला, अगर जो है वो लेदर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, झाग प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, फॉर्म प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे वो वाटर कैसा है, हार्ड वाटर है ना। तो अगर हार्ड वाटर में जो है, अगर जो है आपको लेदर प्रोड्यूस करवाना होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग जो है डिटर्जेंट का यूज करते हैं, वो काफी पावरफुल होता है। ओके, चलिए तो देखिएगा यहाँ पर सोप क्या है। सोप जो है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चैन ऑफ फैटी एसिड को हम लोग कहते हैं क्या, सोप कहते हैं। ठीक है, तो देखिए फैटी एसिड क्या होता है ना, फैटी एसिड जो है एक तरह का क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जो होता है वो 12 से लेकर कितना होता है, 18 तक होता है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कार्बन 12 से लेकर के 18 तक है, तो वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग कहते हैं क्या, फैटी एसिड। ठीक है, अच्छा, तो अगर उस फैटी एसिड में क्या हुआ कि H को हटा के हमने क्या लगा दिया, सोडियम या तो पोटेशियम, तो वो हमारे पास जो बन के आएगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ठीक है ना, सोप बोलेंगे। जैसे मान लिया हमारे पास ये कंपाउंड है C17H35COONA, तो ये हमारे पास जो बन के आया, ये क्या है, हमारे पास सोप का क्या है, हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, हमारे पास फॉर्मूला हो गया। आप लोग देख रहे हैं कि इसमें दो पार्ट है, एक है कार्बन वाला पार्ट और एक है आयन वाला पार्ट। ये वाला आराम से पानी में जो है वाटर में डिजोल्व हो जाता है, लेकिन ये पानी में डिजोल्व नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं क्या, इसको पानी से लगाव है, तो ये है हाइड्रोफिलिक पार्ट। क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ठीक है, इसको पानी से लगाव नहीं होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, है ये है हाइड्रोफोबिक पार्ट, मतलब ये क्या करेगा, पानी से नफरत करेगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। ठीक है, तो साबुन में दो पार्ट होता है, एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। जैसे हमारे पास ये जो बन के आ गया ना, ये क्या है, हमारे पास मिसेल है। मिसेल क्या होता है, जैसे देखिए अगर हमारे पास यहाँ C17H35 COO माइनस और Na प्लस है, इसका मतलब ऐसे बना हुआ है कि मतलब ऐसे ऐसे गिनिएगा ने, तो ये कितना हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ऐसे 5 के 17 यहाँ पर आप काउंट कीजिएगा, 17 हो जाएगा आपका। मैंने काउंट किया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है तो आराम से अपना इनिशिएटिव देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बना हुआ है ना, ये क्या है, कार्बन वाला पार्ट है, और ये जो हमारे पास है ये इसका ये वाला पार्ट है, और ऊपर में हमारे पास क्या यहाँ पर है, सोडियम है। क्या हमारे पास यहाँ पर है, सोडियम है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास सोडियम है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है, गंदगी। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर गंदगी। गंदगी के बारे में अगर बात करें तो गंदगी जो होता है ना, ठीक है, वो होता है कार्बन का बना हुआ। ओके, क्या बना हुआ रहता है, कार्बन का बना हुआ रहता है। ठीक है,
है ना, वो ऑयल है, ठीक है, वो कार्बन का बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कार्बन जो ये ऑर्गेनिक में घुल जाता है, जो जैसा रहता है वैसा में घुल जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि अगर मान लीजिए हमारा एक कपड़ा है, इस पर लग गया कुछ खाने वाला सामान, लग गया तेल, लग गया कुछ भी लग गया, ठीक है, ग्रीज लग गया, कुछ भी लग गया, ठीक है। तो इसमें जैसे ही हम लोग सोप डालेंगे ना, तो क्या होगा ना कि ये जो हमारे पास जो यहाँ लगा हुआ, जो मान लिया यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, तो इसके अगल बगल में क्या होगा कि सोप के मॉलिक्यूल जाएंगे, और जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक यहाँ जो हमारे पास गंदगी था, और इसमें जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो क्या होगा, इसके चारों तरफ जो है क्या होगा, पकड़ लेगा, और पकड़ लेगा तो क्या होगा, ठीक है, पकड़ के क्या करेगा, उसको चारों तरफ घेर लेगा, और जैसे घेर लेगा तो ये हमारे पास जो बन के आया है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिसेल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पकड़ लिया, और जैसे ही क्या करते हैं, उसको हम पटकते हैं किसी पत्थर पर, तो वो क्या होता है, पूरा इतना जो बना हुआ पार्ट था वो क्या होता है, अचानक निकल के भाग जाता है। कैसे, फटके, झटका लगा, क्या हो गया, निकल गया। अच्छा, अब यहाँ साबुन का जो दो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट पानी से लगाव रखता है, ये वाला पार्ट किससे लगा रहता है, गंदगी से लगाव रखता है, ठीक है। अब पानी में तो घुला हुआ है, पानी में घुला हुआ है तो पानी में ये तो बॉन्ड बनाए हुए आराम से, ठीक है। लेकिन जैसे ही गंदगी को ये पकड़ा और झटका देते हैं तो ये पूरा यहाँ से ये वाला पार्ट निकल के यहाँ से फेंका जाता है, और यही गंदगी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्कम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्कम बोलते हैं, ठीक है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूछेगा ना सोप क्या है, तो बोलना सोप जो है, ठीक है, ये क्या है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का जो है ना, क्या है, सोडियम और पोटेशियम का जो है वो क्या है, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का क्या है, लॉन्ग चेन अब फैटी एसिड है, ठीक है ना। यह जो है ना, आराम से सॉफ्ट वाटर, अच्छा पानी में जो है झाग देता है, ठीक है। डर्ट जो होता है वो कैसा होता है, आपका ऑयली नेचर का होता है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। सोप जो होता है उसका दो पार्ट होता है जी, एक होता है आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट, एक क्या होता है आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट होता है क्या, हाइड्रोफोबिक, और आयनिक पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है ना। कोई भी वाटर में अगर गंदगी है, हार्डनेस है, तो वो होता है बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, है ना, किसका भाई, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, क्लोराइड, ठीक है ना, सल्फेट, इन सारे के कारण जो होता है उसमें होता है क्या, आपका हार्डनेस होता है, ठीक है। सोप जो होता है एक तरह क्या होता है, क्लींजिंग एजेंट होता है। अच्छा, मिसेल के ये क्या है हमारे पास, मिसेल है। अच्छा, मिसेल क्या है, तो बोलिएगा जब हमारे पास ऑयल आया, कोई गंदगी आया, तो उसके अगल बगल में जो है सोप के मॉलिक्यूल जाके घेर लेते हैं, तो घेरने के बाद जो बन के आता है स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिसेल बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है। अगर डिटर्जेंट के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, ये भी होता है आपका लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, किसका भाई, अमोनियम और क्या, सल्फोनेट सॉल्ट। वहाँ क्या था, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट था, यहाँ पर क्या है, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, डिटर्जेंट, ठीक है। यह जो है फॉर्म या लेदर या फ्रोथ जो है हार्ड वाटर में भी देता है और सॉफ्ट वाटर में देता है, मतलब जो है ना, हार्ड वाटर में दे देगा, वो सॉफ्ट वाटर में तो आराम से ही दे देगा, ठीक है। आगे, ठीक है ना। यह जो है, इसमें जो है साबुन का गुण नहीं होता, इसमें साबुन थोड़ा सा कुछ हट के गुण होता है, ठीक है। यह भी क्या है, क्लींजिंग एजेंट है, ठीक है। तो आज जो भी हमने पढ़ा उसको मैं दोबारा रिकैप कर देता हूं, और उसके बाद फिर जो है आज चैप्टर जो है पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमने बात किया था कि भाई हम लोग को दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ना है, एक का नाम इथेनॉल और एक का नाम है क्या, आपका इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, इसको एल्कोहल बोलते हैं। जितना भी शराब वाला जो है, जितना भी ड्रिंकिंग जो है, जो हमारे पास ड्रिंकिंग वाला सामान होता है जिसमें को हम पीने से हमें जो है नशा आ जाता है, उसमें एल्कोहल रहता है, या पानी में घुल जाता है, या नॉर्मली जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। जब प्योर रहता है तब सोल्यूट एल्कोहल होता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इसका यूज जो है सॉल्वेंट के रूप में, आयोडीन टिंचर के रूप में। ये जो है ना, ये लगाने से क्या होता है, आदमी को जो है घाव रहता है ना, तो वो ठीक हो जाता है। जैसे हम लोग लगाते हैं ना बेटाडीन, सब उस तरह से है, डिटॉल लगाते हैं ना, उस तरह से है, ठीक है। चलिए आगे, उसके बाद हमने बात किया था केमिकल प्रॉपर्टी, तो हमने बताया था कि अगर जो है एल्कोहल का रिएक्शन सोडियम से करवाएंगे तो उसका सॉल्ट बन जाएगा, H2 बन जाएगा, ठीक है। उसका हमने बताया था क्या कि अगर एल्कोहल को जो है ना हीट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो हमारे पास जो है इथीन बन के आता है, ठीक है। इथेनोइक एसिड में क्या था, यह जो है इसको हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलेंगे। यह जो है इनऑर्गेनिक एसिड से कमजोर
होता है, ठीक है, जब 5 से 8% तक रखते हैं एसिटिक एसिड वाटर में घोल करके तो उसको विनेगर कहते हैं। यह जो है इसका यूज हम लोग प्रिजर्वेटिव के रूप में भी किया करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कुछ ना दिया हुआ है। इसका पीएच वैल्यू जो है 4 से 5 तक होता है, ठीक है। यह ठंडे जगहों में आराम से जम जाता है, इसलिए इसको हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। एस्टरिफिकेशन क्या होता है कि जब एल्कोहल और एसिटिक एसिड मिलता है तो एस्टर का फॉर्मेशन कर देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एस्टरिफिकेशन, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन बेस से करवाया जाए तो उस कंडीशन में सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। आगे अगर बात करें तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है कि अगर हमारे पास एस्टर है, एस्टर का रिएक्शन हमने करवा दिया बेस से तो बनेगा क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमारे पास एल्कोहल तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, है ना, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। सोप क्या है, सोप वह होता है जो क्या होता है आपका, है ना, सॉफ्ट वाटर में जो है, अच्छा पानी में जो है झाग दे देता है, उसको सोप बोलते हैं। और जो हार्ड वाटर देता है उसको हम लोग, ठीक है, डिटर्जेंट बोलते हैं। हार्ड और सॉफ्ट दोनों में देता है उसको हम लोग डिटर्जेंट बोलते हैं, ठीक है। या तो ऐसे बोल सकते हो क्या कि अगर जो है सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना हो, नंबर ऑफ कार्बन 12 से लेकर के 18 तक, उसको बोलते हैं हम लोग सोप। सोप है ना, ठीक है। सोप के मॉलिक्यूल को कुछ इस तरह से हम लोग लिखते हैं, अच्छा करके लिखते हैं। ये 17 हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर ऐसे हो गया नेगेटिव पार्ट, ये हो गया अब क्या, पॉजिटिव पार्ट। ये होता है हाइड्रोफोबिक, ये होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। गंदगी जो होता है वो हमारे पास ऑर्गेनिक होता है, ठीक है ना। ये बात है ना। अच्छा, जब जो है गंदगी के चारों तरफ जो है साबुन के मॉलिक्यूल, सोप के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो जो हमारे पास बन के आता है उसको हम लोग मिसल्स बोलते हैं, ठीक है ना। जब इसको पटकते हैं तो ये सारा पूरा का पूरा पार्ट जो है ना, पानी के साथ बाहर निकल जाता है और गंदगी साफ हो जाती है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें डिटर्जेंट के बारे में तो यह होता है क्या, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का लंबा चैन में जो है अगर जो है अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट को है ना मिला देते हैं तो हमारे पास जो बन के आता है उसको हम लोग डिटर्जेंट बोलते हैं, ठीक है। यह जो है सॉफ्ट वाटर रहे या हार्ड वाटर रहे, सब में जो है लेदर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यह सोपलेस साबुन होता है ना, ठीक है। यह भी क्लीन करने का काम करता है। तो इतना कुछ पढ़ाने के बाद हमने पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब जो है अगला लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्या, PYQ के बारे में। किसके बारे में, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। उससे पहले मैं क्या करूंगा, हिंदी मीडियम का पूरा लेक्चर पहले मैं अब जो है अपलोड करूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, कौन सा वो आप बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।